तो हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सीबीएसई 10 का जो सिलेबस है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स का, ठीक है। तो उसका इंट्रोडक्शन है वो मैं आज आप लोगों को दूंगा। मतलब रियल नंबर से रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन है। एंड सिलेबस 2021-22 का आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, सीबीएसई के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लिया होगा। तो सीबीएसई ने जो सिलेबस दिया है 2021-22 का, उसमें कोई डिलीशन नहीं है, जो कि पिछले बार था 30% रिडक्शन। तो आगे कैसा जो जैसा भी सीबीएसई का अनाउंसमेंट रहता है उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो फिलहाल सीबीएसई ने जो सिलेबस बता दिया है उस हिसाब से हम अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज फर्स्ट क्लास है। तो आज के चैप्टर में मैं क्लास में एक्चुअली आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ रियल नंबर टॉपिक, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है ये आपके क्लास 10 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, ये फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर के जो यूनिट है उसमें से जो नंबर सिस्टम यूनिट है, नंबर सिस्टम का ये चैप्टर है। इसका कितना मार्क्स आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स, रियल नंबर ये जो आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है रियल नंबर ट्री। और ये देखिए कैसे डिवाइडेड है। पूरे के पूरे रियल नंबर्स को हम जो है बांट सकते हैं रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के टर्म्स में, ठीक है। इस चैप्टर में आगे आप इरेशनल नंबर का डेफिनेशन भी जानेंगे। अभी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। इरेशनल नंबर जो है वो सारे नंबर को बोलते हैं जिनको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल के नाम से भी जानते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए ऐसा कोई नंबर है, ठीक है, जैसे कि रूट टू का अगर आप वैल्यू निकालने जाएंगे तो आपको 1.414 ऐसा कुछ समथिंग नंबर मिलता जाएगा। बट इस डेसिमल के बाद जो नंबर होगा ना ही वो टर्मिनेट होगा, मतलब ना ही वो खत्म होगा, और ना ही कोई आपको एक पैटर्न में रिपीट होता हुआ नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके का नंबर को कहा जाता है इरेशनल नंबर। आगे हम चैप्टर में और भी इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि 1/3 भी एक नंबर है, ठीक है, लेकिन जब इसको आप डेसिमल में चेंज करेंगे ये भी खत्म नहीं होगा डिवाइड। ये क्या होगा, चलता जाएगा ऐसे 0.33333 आप डिवाइड करते जाए। तो यहाँ पर आप देखिए एक नंबर रिपीट होता जा रहा है। लेकिन इरेशनल के नंबर के केस में क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही, प्लस वो कोई भी नंबर उसमें रिपीट नहीं होगा। तो वैसा नंबर जो है हम लोग ज़्यादातर क्या बोलते हैं, उसको इरेशनल नंबर होते हैं। तो रूट के अंदर पे जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना, उसको आप डाल दीजिए, वो जो है इरेशनल नंबर का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग दूसरा पार्ट रियल नंबर का, जो कि है रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर के अंडर पे आप देख सकते हैं रैशनल नंबर को फिर हम लोग सब डिवाइड कर सकते हैं, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नाउ फ्रैक्शंस क्या होता है, फ्रैक्शंस आपको पता ही है, जैसे 1/2, 1/3, 3/2, ये सारे नंबर्स जो है क्या फ्रैक्शन नंबर्स है ना। ये किस फॉर्म में है, ये p/q फॉर्म में है। तो ये रैशनल नंबर का एक डेफिनेशन भी होता है कि कोई भी नंबर जिसको हम लोग p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। यहाँ पर p और q क्या होता है, कोप्राइम होता है। p और q क्या होता है, कोप्राइम होता है, और q का वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ओके, नाउ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का क्या मतलब है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब ऐसा डेसिमल जो एक सर्टेन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। लाइक 0.25 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, 0.43 टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब इसके आगे कोई नंबर और रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे कि एक नंबर ले लीजिए 1/2, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने से ये क्या हो जाएगा, 1 को 2 से डिवाइड करने से पॉइंट देखिए 0, 2 5 10, तो ये टर्मिनेट हो गया। इसको बोलते हैं टर्मिनेट हो जाना, डिवाइड खत्म हो गया डेसिमल के बाद। तो इस तरह के डेसिमल को कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर कुछ डेसिमल ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग अगर रिपीटिंग है, जैसे अभी मैंने बताया था ना 1/3 का, ये देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो ये किसके अंडर पे आ जाएगा, रैशनल नंबर के अंडर पे आ जाएगा। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है तो ये इरेशनल नंबर कहलाता है। तो इरेशनल नंबर याद रखने में बहुत इजी है। नॉन टर्मिनेटिंग होगा मतलब डिवाइड करने पे उसको डेसिमल प्लेस जो है टर्मिनेट नहीं होगा, और नॉन रिपीटिंग भी होगा या फिर नॉन रिकरिंग भी होगा। जबकि रैशनल नंबर में जो डेसिमल होता है अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो किस नेचर का होगा, वो रिपीटिंग या फिर रिकरिंग नेचर का होगा। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन और डेसिमल वाला पार्ट। उसके बाद रैशनल नंबर का एक पार्ट होता है इंटीजर्स, ठीक है। आपने नंबर लाइन देखा होगा, नंबर लाइन अपने बनाना सीखा है। बीच में होता है 0, इधर पे होता है -1, -2, -3, 1, 2, 3
एंड सो ऑन इट गोज ऑन अप टू इंफिनिटी, है ना। तो यहां से इधर का जो पार्ट है ये क्या है, 0 से लेकर जितना भी पार्ट है, 1 से लेकर इधर का सब नेचुरल नंबर होता है और 0 से लेकर इधर सब क्या होता है, होल नंबर। और 0 को छोड़ देंगे तो क्या होता है, ये नेचुरल नंबर, है कि नहीं। और इधर का 0 से जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर कहलाएगा। तो इंटीजर्स को अगेन हम लोग इसलिए बांट सकते हैं होल नंबर्स में एंड नेगेटिव इंटीजर से। तो 0 से इधर का जो हो गया वो हो गया होल नंबर्स, और 0 के इधर से हो गया वो हो गया नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स का नेगेटिव इंटीजर्स। नाउ होल नंबर को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 0 पे और नेचुरल नंबर पे। तो 0 अलग कर दीजिए और नेचुरल नंबर हो गया। तो ये एक आप देख रहे हैं रियल नंबर्स का ट्री डायग्राम, ये इस चैप्टर का बैकग्राउंड बनाने के लिए है, इस चैप्टर को हल्के से समझने के लिए। इसके बाद इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज 1.1 से पहले का जो भी आपका जैसे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम हो गया या फिर फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम हो गया, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हो गया, उसके बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, जो दो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में समझना है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो बहुत इजी है दोनों समझना। ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है ये रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ नंबर है, एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये रिलेटेड टू है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर। तो बुक में आप लोगों को इसका डेफिनेशन वगैरह दिया हुआ है, वो देख लीजिएगा आप। लेकिन मैं इसको समझा देता हूँ कि ये एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहना चाह रहा है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी नंबर को अगर आप किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपको एक क्वोशिएंट मिलेगा, आपको एक रिमाइंडर मिलेगा, राइट। जैसे कि मान लीजिए 17 है, इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 से 17 को डिवाइड करने पे क्या मिल रहा है, 3 5 15 एंड माइनस कर दो तो यहाँ पे 2 आ रहा है। तो यहाँ पर हमको एक क्या मिल रहा है, इसको बोलते हैं हम क्वोशिएंट, QUOTIENT, इसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर कभी कभी 0 भी हो सकता है ना। जैसे कि अगर 15 को 3 से डिवाइड कर दिया, 3 5 15, तो रिमाइंडर 0 भी मिल सकता है हमको, ठीक है। नाउ इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइजर एंड इसको बोलते हैं डिविडेंड। ये वाला चीज आपने बचपन में कर लिया होगा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हम इसी चीज को जो है एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो 17 है इसको अगर आप एक्सप्रेस करें इस तरीके से, 17 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 × 5 है ना, +2, ऐसे लिख सकते हैं हम 17 को। 3 × 5 कितना हो रहा है, देखिए 15 + 2 17 हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये कहां से आ रहा है, ये हमारा जो बचपन में हमने पढ़ा था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यहां से ही आ रहा है, ठीक है। अब इसी चीज को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में कैसा लिख दिया है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में ये सबको एक एक अल्फाबेट दे दिया गया है। जैसे डिविडेंड के जगह पे लिख दिया गया है ए, डिवाइजर के जगह पे लिख दिया गया है बी, क्वोशिएंट के जगह पे लिख दिया गया है क्यू, और रिमाइंडर के जगह पे लिख दिया है आर। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से ए इज इक्वल टू कोई दो नंबर अगर है, जैसे यहाँ पे 17 और 3 था हमारा नंबर, ये आपस में किस तरीके से रिलेटेड होगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और यहां पर देखने वाला बात ये होगा कि b का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा, b विल नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, b 0 नहीं होगा। और r का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा बट लेस देन b होगा। रिमाइंडर कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता, b से बड़ा नहीं हो सकता, डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता रिमाइंडर, ठीक है। ये जो डिवाइजर, ये जो वैल्यू है ये कभी भी रिमाइंडर से बड़ा नहीं हो सकता और इसके बराबर भी नहीं हो सकता, इससे छोटा ही होगा हमेशा। तो इसीलिए r का वैल्यू जो है वो 0 से लेकर लेस देन b, मतलब इसके कम तक हो सकता है। जैसे 3 अगर आ जाएगा तो आप एक और बार डिवाइड कर देंगे इसको, है ना। तो इसीलिए रिमाइंडर जो है कभी इससे बराबर या फिर इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये पूरा का पूरा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो है थ्योरी है, इसमें बताओ। और इसको हम लोग यूज करेंगे इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 में ज्यादातर क्या, HCF फाइंड करने में। आगे मैं एग्जांपल में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको जो है HCF फाइंड करने के लिए फाइंड करना है, यूज करना है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। ये चलो देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है और क्या बताना चाह रहे हैं इसमें, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जैसे मैंने कहा ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, ये मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में कि कोई भी नंबर आप ले लीजिए
उस नंबर को अगर आप उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेस करें तो वो हर एक नंबर का जो है यूनिक होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए 4 लेते हैं, 4 को आप इसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेस कीजिए, वो क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2। तो ये जो 2 इंटू 2 है ये सिर्फ और सिर्फ 4 का ही हो सकता है, ये यूनिक है, ये सिर्फ 4 का ही हो सकता है, दूसरे किसी नंबर का नहीं हो सकता। एक 6 एक नंबर लीजिए, कंपोजिट नंबर, इसको अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो या तो आप 2 इंटू 3 लिख सकते हैं या फिर 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता, ध्यान रखना। इसमें क्या मैटर करता है कि प्राइम नंबर्स क्या क्या आ रहे हैं। जैसे 6 का मल्टीप्लिकेशन में 2 और 3 आ रहा है, तो चाहे तो आप 2 पीछे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप 2 सामने भी लिख सकते हैं, ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करेगा। और भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 14 हो गया, 14 को अगर हम लिखते हैं 2 इंटू 7 या फिर इसको हम 7 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन आ क्या रहा है इसमें, 2 और 7 आ रहा है। तो आप ले लीजिए, चलिए 98 ले लेते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं प्राइम नंबर्स में, तो ये कैसे क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 49 98 होता है, तो 2 इंटू 7, तो ये भी एक यूनिक तरीका है। अगर 2 इंटू 7, या फिर आप इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 7 इंटू 2 इंटू 7 या फिर 7 इंटू 7 इंटू 2, कैसे भी एक्सप्रेस कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो नंबर्स, ये जो आपका प्राइम फैक्टर्स आया है इसका, ये यूनिक है, ये सिर्फ 98 का ही हो सकता है, किसी और का नहीं हो सकता। 2, 7 और 2 प्राइम फैक्टर्स ये सिर्फ 98 का ही हो सकता है। यही चीज बताया गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। ठीक है ना, ये जो 98 का मैंने 2 इंटू 7 लिखा, आप इसको प्राइम फैक्टर्स में कैसे तोड़ेंगे ये भी मैं बता देता हूँ। आप चाहे तो जो आप लोग बचपन में करते थे एलसीएम वाला मेथड, वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस तरीके से 98 को क्या लिख दिया, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, उसके बाद 7 7 जा 49, तो 98 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 हो गया। इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर एक ट्री डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 98 लिख लिया, अब 98 को हमको तोड़ना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 से ये जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा, तो 2 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने पे 98 होता है, इसको इस तरीके से लिख लेंगे, तो 2 इंटू 49। तो ये एक प्राइम नंबर हो गया, इसको आप नहीं छोड़ना है, मतलब नहीं छेड़ना है, इसको ऐसे ही रख देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, 49, ये कॉम्पोजिट नंबर है, इसको आप तोड़ सकते हैं। तो इसको किससे तोड़ सकते हैं, 2 से तो नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, ये 7 से होगा, तो 7 इंटू 7, और ये हम कंटिन्यू करेंगे जब तक सारा नंबर जो है प्राइम नहीं हो जाता। देखिए यहाँ पे एक प्राइम मिल गया था, ये भी प्राइम मिल गया, ये भी प्राइम मिल गया, तो 2 इंटू 7। एक और नंबर करके दिखाता हूँ। चलिए मान लीजिए 144 है, इसको अगर इस तरीके से प्राइम नंबर्स निकालना है, इसका क्या होगा, 144 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 72, तो ये तो प्राइम नंबर हो गया, इसको छोड़ दीजिए। अब 72 को आगे और तोड़िए, तो 72 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 36, है ना। उसके बाद 36 का क्या होगा, अब ये नंबर कैसे आ रहा है, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 72 को 2 से डिवाइड करिए, 36 मिल जाएगा। 36 को फिर हम 2 से दे सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 18 को फिर 2 से दे सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 9 को आप 2 से नहीं दे सकते, लेकिन इसको हम लोग 3 से जरूर दे सकते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर 9 का नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये 3 इंटू 3 है नीचे, तो 144 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर 144 इज इक्वल टू लिख सकते हैं। इसका देखिए 2 कितना सारा आया है, 1 2 3 4 टाइम्स 2 आया है, तो 144 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 है। उसके बाद नीचे यहाँ पे 2 बार 3 भी है, तो इंटू 3, तो 144 को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम इसको लिख सकते हैं 144 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, तो आई होप आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा और जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो मेरे को बताना, अदरवाइज इसके बाद हम लोग जो है इसका एग्जाम्पल के साथ हम लोग एक्सरसाइज 1.1 भी खत्म कर देंगे। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा इजी है, आज फर्स्ट क्लास था तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बट ये बेसिक बताना ज़रूरी था, तो इसको एक बार रिवाइज एंड गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसका अच्छे से रिवाइज कर लीजिए।